अच्छे लीडर हैं। आज ये अपने लाइफ के बारे में जो इन्होंने स्ट्रगल किया है, जो लाइफ में संघर्ष इन्होंने किया है, उन सारे स्ट्रगल के बारे में हम लोगों के बीच में शेयर करेंगे। दोस्तों, आज हमें 2 लीडर की सुनने की बारी है, बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं। यहाँ से हम मीटिंग अपनी स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि आप सारे लोग अपनी माइक को म्यूट कीजिए रहिएगा, ताकि बीच में मीटिंग की डिस्टर्बेंस ना हो। मैं चाहूंगा 2 शब्द महागुरु सर हम लोगों को दें और सर के आशीर्वाद से इस मीटिंग को हम स्टार्ट करें। मैं माइक हैंड ओवर करूंगा मिस्टर दिलीप सर को। 2 शब्द आशीर्वाद के स्वरूप में देकर इस मीटिंग को स्टार्ट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी फाइटर लीडर्स का स्वागत है जुनून जीत के प्रोग्राम के अंदर। जैसा कि आप सब लोगों का आज ये फेवरेट प्रोग्राम बन चुका है, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि हम 12 बजे सेशन को करते थे तो भी हमारे यहाँ बहुत सारे लीडर कनेक्ट होते थे, और आज हमने 11 बजे करना शुरू किया तो भी बहुत सारे लीडर कनेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो सीखने की ललक आपकी है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। और आज बारी है सुनने की। जैसा कि विकास जी ने बताया, दोनों लीडर एक से बढ़ के एक दोनों लीडर्स हैं, और दोनों लीडर्स ने जिंदगी के अंदर और बिजनेस के अंदर और बारी है आज उन्हें सुनने की, हम सब लोगों को सुनने की, कि हम सब लोग उन्हें सुने और उनसे सीख सके। तो ज्यादा वक्त ना जाया हमें करते हुए हमें सीधे आना चाहिए जो है दीपक जी के पास, ताकि दीपक जी हमें अपनी बातों को बता सकें, अपनी स्ट्रगल को बता सकें। तो वंस अगेन मैं एक बार आज स्वागत करता हूं दोनों लीडर्स का, सुदीप जी का और दीपक जी का, आज के इस प्रोग्राम के अंदर। मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। तो दीपक जी, आप माइक अपना ऑन करके आप बातें करें। दीपक सर, आप अपनी माइक अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी फाइटर्स को मेरे तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार। और मैं स्वागत करना चाहूंगा इस जूम मीटिंग पर। मैं दोस्तों जब करना चालू किया तो रिजल्ट भी मिलना चालू हुआ। रिजल्ट भी मिलने का नतीजा क्या है कि दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया, पहले टीवी कंपनी के तरफ एलसीडी टीवी जीतने के बाद, उसके बाद जब मैंने मीटिंग स्टार्ट किया, मीटिंग की बातें मैं बताऊं, मेरे परिवार से मेरी 3 सिस्टर थी, 3 सिस्टर और मैं, चार लोग केवल मीटिंग में जाते थे। कितने दिन गए? 6 महीना गए, लेकिन एक 5वां व्यक्ति मुझे नहीं मिला कि कोई मीटिंग के साथ बैठ सके। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारा, लगा रहा, आज नहीं तो कल ये जिद है कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करूंगा। लेकिन दोस्तों 6 महीने के बाद एक व्यक्ति आया, वो भी लेडीज आई, और फिर उसने बिजनेस की शुरुआत करी, और वहीं से बिजनेस की शुरुआत हुई। और बिजनेस की शुरुआत होने के बाद दोस्तों, आज ज्यादा दिन नहीं हुआ इस बिजनेस को करते हुए। अगर करियर की बातें बताऊं, मात्र 3 साल किया होगा, और 3 साल के अंदर आप 3000 से। आज मेरे घर से जो लोग विरोध करते थे, मेरे नात, रिश्तेदार, पास पड़ोसी, सभी लोग मेरा साथ दे रहे हैं। अगर आईडी की बातें करूं तो 22 आईडी से बिजनेस को करता हूं। जितने लोग विरोध करते थे सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और आज सभी लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। नेटवर्क भी अच्छा है, और अच्छे होने के बाद भी का साथ भगवान भी कभी नहीं। अगर आप सच्चाई से काम कर रहे हैं तो भगवान भी परीक्षा लेता है कि देखता हूँ इसके अंदर कितना दम, कब तक ये खड़ा रहता है, देखता हूँ कितना दम है, कब तक ये खड़ा रहता है। और वैसा ही हुआ मेरे साथ। वैसा ही क्या हुआ मेरे साथ, एक घटना घटी मेरी भी टीम में। ऐसी घटना घटी कि एक व्यक्ति हरैया से ज्वाइन किया था। हरैया से ज्वाइन करने के बाद वो रोड पे जा रहा था, उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद दुनिया भर के बवाल हुए। दुनिया भर के बवाल होने के बाद वहां से लोगों को कैसे भी करके, मैंने उन सब बातों को बोलने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि वहां से फिर मेरी टीम लड़खड़ाने के बाद मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैं हरदम लगा रहा, लोगों को समझाता रहा, ये साथ मिल करके किया जाए, घटना कभी रोका नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने फिर साथ दिया। फिर साथ देने के बाद फिर एक ऐसा भूचाल आया कि मैं आपको क्या बताऊं, हमारे जो सीनियर थे जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया था, वो लोग दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन उस पर मैं डीपली बातें नहीं करूंगा। कुछ सीनियर से दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के बाद आकर के मुझे प्लान बताने लगे हमारे सीनियर, और जब प्लान बताने लगे तो मैंने कहा कि आपके अंदर दम नहीं, और आप वो वही वाली बात है, मैं वो वैश्या नहीं हूँ कि मैं तख्ता बदलता रहूंगा, मैं वो भणुआ नहीं हूँ जो औरतें बदलता रहूंगा, मैं जाकर के दूसरे से शादी करा करूंगा, दूसरे शादी करूंगा। मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं जिसको पकड़ लिया उसी के साथ काम करूंगा, और सक्सेस हो करके दिखाऊंगा, आप काम करो या ना करो। उन्होंने एक कमेंट क्या किया कि तुम्हारी पूरी टीम को खत्म कर दूंगा। क्योंकि वो मेरे सीनियर थे, सभी टीम से जुड़े हुए थे। मैं तुम्हारी पूरी टीम को खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ शॉप में लायक नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत उन्होंने लगाई। और कुछ ना कुछ तो भाई हर एक इंसान कामयाब होता है, लेकिन कहते हैं कि 10 आपके दुश्मन है तो 10 आपके दोस्त हैं। अगर आप सच्चाई पे काम कर रहे हैं तो एक चीज बातें समझ में आती हैं कि जब भी चीज आप कोई काम करे और कुछ चीजें आपको ना समझ में आए, कोई चीजें आपको ना समझ में आए कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं प्लान कर सकता हूं, मैं उसको संतुष्ट कर सकता हूं, मैं उसे
हर एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ, पॉजिटिव जवाब दे सकता हूँ, मैं एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो ज्वाइन नहीं कर रहा। तो एक चीज मानना आप, जैसे जैसे हर एक काम हमारे बस में नहीं होता है, और जो काम हमारे बस में नहीं होता हमें उसे भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जब ऐसी घटना हमारे साथ घटी तो मैं जो भी जहां भी हो सकता था मैं अपने कर्तव्य को करता था, मैं लोगों से मिलता था, मैं बातें करता था, और जब मैं सोचता था जब मेरे पास लोग नहीं है मैं उनके साथ ज्वाइन न कर ले, तो एक चीज माइंड में आती थी, जो चीजें आप हल कर सकते हो, जो आप कर्तव्य कर रहे हो आप उसे करते रहो, और जो ना कर पाओ भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि अगर हम सच्चे निष्ठा से और ईमानदारी से कर्म को करेंगे तो भगवान उसका फल जरूर देगा। दोस्तों कहते हैं भगवान जब लेता है तो लेता है, लेकिन जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, मैं आज अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ, और करोड़ों लाखों की संख्याओं से एक संख्या में दीपक उपाध्याय नाचीज को एक ऐसा लीडर बनाया। हमारे महागुरु सर, हमारे वीना सर, आप सभी लोग जानते हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। अगर उनकी बातें मैं कैसे व्यक्त करूं, मैं व्यक्त नहीं कर सकता जितना सपोर्ट मेरा उन्होंने किया है। मैं अगर ये कहूं कि मेरे परिवार ने उतना सपोर्ट नहीं किया जितना उन्होंने मेरा, चाहे फाइनेंशियली की बातें हूं। एक ऐसा किया कि जब मैं मीटिंग को करता था तो मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे मीटिंग को करने के लिए। बड़ी मीटिंग हुआ करती थी, 250-300 लोगों की मीटिंग हुआ करती थी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे मीटिंग प्लेस को देने का। मैं महागुरु सर को हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, और मैं ये जरूर आप लोगों से आज कहूंगा कि अगर दिलीप सर ना होते तो शायद मैं इस सेप्स ऑफ बिजनेस में ना, मैं व्यक्त नहीं कर सकता था। मैं बोल नहीं सकता उनके बारे में। मैं बोल नहीं सकता, इसीलिए कभी मैं दिलीप सर के बारे में बातें नहीं बोलता, क्योंकि मैं बोल नहीं पाता। इतना सपोर्ट किया उन्होंने। बहुत ही मुझे जबरदस्त समझ में परफॉर्मेंस आने सर, बहुत ही बेहतरीन। मुझे आपकी हिम्मत को दाग देनी पड़ेगी सर। बहुत मुझे समझ में आने लगी। आज मौका मिला तो बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोलता केवल तालकटोरा स्टोर इंदौर स्टेडियम, मौका मिला है अपने बारे में बोलने का तो बोल रहा हूँ। लेकिन काम करता था वो, सर की उम्मीदों पे मैं खरा नहीं उतर पाता था, सर की उम्मीदों पे मैं खरा नहीं उतर पाता था। इनकम भी सेप्सॉप से बहुत जबरदस्त किया, टीम में बहुत कमाई मैंने, और वो सब सर की देन है। और मैं धन्यवाद दूंगा सर की, अगर उस टाइम अगर आप ना खड़े हुए होते तो शायद आज मेरा इस बिजनेस में वजूद नहीं था। सब लोगों ने मना कर दिया, लोगों से बातें होती, हर एक व्यक्ति विरोध करना चालू कर दिया था। जो घर वाले कभी सपोर्ट में थे उन्होंने भी कहा था छोड़ दो इस काम को, कर दो कोई दुकान, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी कि हमारे साथ अगर महागुरु सर खड़े हुए हैं तो कभी मुझे ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी। मैंने अगर कोई भी जरूरत पड़ी है आज तक सर ने कभी मना नहीं किया। मैंने कहा सर प्रोजेक्टर की जरूरत है, मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं। सर ने प्रोजेक्टर गिफ्ट में दिया, और गिफ्ट में क्या दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप 3 महीने में 60 लोगों की टीम खड़ी कर लेंगे तो फिर मैं आपको प्रोजेक्टर गिफ्ट में दूंगा। बुरा लगता है जब एक सीनियर हमें टारगेट देता है कि इस टारगेट को मैं जीता देता हूं, अगर आप जीत लोगे तो ये आपको गिफ्ट दूंगा। नहीं, उसके पीछे हमारी एक भलाई छिपी होती है दोस्तों, उसके पीछे हमारी क्या भलाई छिपी होती है। अगर सर ने टारगेट ना दिया होता कि 3 महीने में आप 60 लोगों की टीम दे दो और मैं आपको प्रोजेक्टर गिफ्ट दूंगा, तो शायद मेरी 60 की टीम नहीं बनी होती और आज इतना बड़ा फिर नेटवर्क खड़ा नहीं होता। उसके पीछे भलाई थी, और सर ने जैसा कहा वैसा सर ने किया भी, जैसा सर ने कहा वैसा सर ने किया भी। और जब मैं इस बिजनेस को फिर दोबारा से करने लगा, फिर मेरा करने लगा, फिर वही जलवा फिर आ गया, क्योंकि सर का हाथ मेरे सर पे था। और वही जलवा आने लगा कि इस बिजनेस से 3 महीने में 4 लोगों ने कंपनी का टारगेट जीता। अचीवमेंट अच्छे 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 अचीवमेंट आने लगे, एक अच्छी टीम बनने लगी। एक अच्छी टीम बनने के बाद आज सभी लोग एक से बढ़ करके एक लीडर्स हैं, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा मिस्टर राकेश प्रताप राका जी, मिस्टर सुदीप सर जी, और मिस्टर अमित प्रजापति जी, और तमाम ऐसे सारे लीडर्स हैं। मैं सद्दाम जी, सुरेश जी, एक ऐसे लीडर जिन्होंने आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाया, और आज मेरा वो कमिटमेंट है कि जो लोगों के साथ किया वो आप लोगों के साथ जरूर करूंगा। ये मेरे अंदर क्वालिटी नहीं थी, मैं कर नहीं सकता था अगर ये सेप्स ऑफ बिजनेस
और शेप्स ऑफ बिजनेस के तमाम ऐसे महान लीडर जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। मुझे गाइड किया मिस्टर सौरभ सर ने। सौरभ सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से मुझे गाइड किया कि दिक्कतें बहुत, परेशानी बहुत आती है। सर ने बहुत अच्छे तरीके से, सर की अगर मैं बातें तो व्यक्त ही नहीं कर सकता, मैं इनको उपाधि क्या दूं, मैं ये नहीं समझ में आता है। कितना बड़ा, भगवान से भी बड़ा कोई कहे तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने पग पग पर मुझे संभाला। दोस्तों, ऐसे सीनियर्स हमारे साथ हैं, ऐसे लीडर्स हमारे साथ हैं कि हम लोग अपने जिंदगी में बहुत कुछ कर गुजर सकते हैं। हमने किया है और आप सभी लोग भी कर सकते हैं। Yeah.